तो आपकी तरफ से हमें मिला कि जहां आपने बराह रास्त गुफ्तगू को भी पसंद किया, वहीं आपने गजल के रंगवाहन में इशारों किनारों में जो बात की गई उस पर भी आपकी दादो तहसीन की सदाएं बुलंद हुई। मैं चाहता हूं कि डाइस पर बैठे हुए मुअज्जिज़ीन और शोरा इकराम रुड़की के अदब नवाज सामीन के इस्तकबाल में जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें और आप लोग भी इस्तकबाल करें मुशायरा कमेटी के सदर सैयद सनाउल हक साहब का, जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ साहब का और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब नवाब अली साहब का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ ये मुशायरा सजाया है। आइए एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ जिसका खूबसूरत लहजा, जिसका गजल पढ़ने का अपना कमाल, ये सब जब आप आज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में ये तमाम नौजवान जो आज उर्दू की हिफाजत में अपने आप को पेश करते हुए आज आगे बढ़े हैं, इन नौजवानों की वजह से ये यकीन हो चला है कि न तो उर्दू का मुस्तकबिल तारीख कहा जा सकता है और न ये कहा जा सकता है कि हमारे मुशायरों का मुस्तकबिल तारीख है। एक बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही अदबी और तहजीबी शहर मालेगांव, जहां लाखों की आबादी, सैकड़ों की तादाद में शायर और उनमें एक नौजवान जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जब आप उसे सुनेंगे एक ऐसा मुतरन्निम लहजा कि उस लहजे में आपको मजा ये आएगा कि गजल अपने भरपूर तेवरों के साथ आपकी खिदमत में पेश होगी। जनाब आजाद अनवर को मैं आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत लहजे में अपने कलाम से नवाजें। आपसे गुजारिश है कि ये रुड़की में पहली बार मेरे ख्याल से आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि इन्हें इस तरह से अपनी दुआओं से नवाज कर भेजिएगा कि ये यहाँ से मालेगांव तक के सफर में आपकी यादों को फरामोश न कर पाए। जोरदार इस्तकबाल कीजिए आजाद अनवर का। अस्सलाम वालेकुम हाज़िरीन इकराम, आपके दयार में पहली मर्तबा हाजिरी हुई है। सिकंदर हयात गड़बड़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे लोगों के दरमियान मुझे लाकर खड़ा किया। बस आप तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ और यहीं से एक मतलब पेश करता हूँ। अब आपकी सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ आपकी अदालत में एक ऐसा नगीना पेश किया है कि अगर आपने जी लगा के आज सुन लिया तो आप समझ जाएंगे कि ये मालेगांव का ये शायर अब हिंदुस्तान भर के मुशायरों में अपनी आमद से लोगों को चौंकाने वाला है। रुड़की वालों, ये अमानत सबसे पहले आपके हवाले है। जोरदार इस्तकबाल करके एक बार फिर इन्हें इजाजत दीजिए कि ये अपने कलाम का सवाल मतलब हाजिर करता हूँ। मुझको किसी भी समत के पत्थर का डर नहीं, पत्थर का डर नहीं। मुझको किसी भी समत के पत्थर का डर नहीं, पत्थर का डर नहीं। मुझको किसी का डर नहीं, सीधी सी बात है मेरा शीशे का घर नहीं। बहुत शुक्रिया हाजिर। एक छोटे से शायर को इतना आपने नवाज दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मैं फिर पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। मुझको किसी भी समत के पत्थर का डर नहीं, सीधी सी बात है मेरा शीशे का घर नहीं, शीशे का घर नहीं। ये तहजीब वालों का शहर है और मेरा ये शेर नदीम भाई खास तौर से पेश करता हूँ समाता में। सीधी सी बात है मेरा शीशे का घर नहीं, शीशे का घर नहीं। हमने न की तमीज हलालो हराम में,
हलालो हराम में हमने न की तमीज हलालो हराम में, बस इसलिए हमारी दुआ में असर नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसी कराम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी मैं पेश करता हूँ। हमने न की तमीज हलालो हराम में, बस इसलिए हमारी दुआ में असर नहीं, दुआ में असर नहीं। और क्या मिसरे पेश करता हूँ, ये कौमी यकीयत का मुशायरा, और मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू भाई तमाम लोगों की रहनुमाई करते हुए ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। समर्थन है। अगर तमाम सामाइन के दिनों की बात हो तो एक शख्स भी खामोश ना बैठे, मुझे दुआओं से नवाजे। मतलब हासिल करता हूँ। बारूद रखते हैं न तो तलवार रखते हैं, क्या कहना, न तलवार रखते हैं, बारूद रखते हैं न तो तलवार रखते हैं, बारूद रखते हैं न तो तलवार रखते हैं, इस्लाम जिससे फैला वो किरदार रखते हैं। और शुक्रिया, वाह वाह वाह। रखते हैं, बारूद रखते हैं न तो तलवार रखते हैं, इस्लाम जिससे फैला वो किरदार रखते हैं, वो किरदार रखते हैं। ये भी आपकी जिम्मेदारी और आपकी दुआएं मेरे दामन में हो। ये शेर हाजिर करता हूँ। इस्लाम जिससे फैला वो किरदार रखते हैं, वो किरदार रखते हैं। हमको बमों से काम न तोपों से कुछ गरज, हमको बमों से काम, तोपों से कुछ गरज, न तोपों से कुछ गरज, हमको बमों से काम न तोपों से कुछ गरज। मोमिन है हम तो हथियार रखते हैं, जी आपने जिस तरीके से मुझे हौसला दिया है, मेरी जान में जान आई, वरना इतने अजीम शुरा और इतनी ऊंची पाई की शायरी सुनने वालों के दरमियान अगर मैं खड़ा हूँ तो ये आपकी दुआओं का नतीजा है। आइए चंद अशार आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ 2 उसलूब के शोरा पसंद थे। एक वो जो अपनी कौम की इस्लाह करे, एक वो जो अपनी कौम की दिफा करे। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ नदीम फ़ारूक साहब के लिए कि नाज़िम ऐसा ही होना चाहिए कि एक छोटा सी शायर भी यहाँ से कामयाब होकर जाए। चंद अशार आपकी पाकीज़ा समाते हैं और मेरे चंद मिसरे पेश करता हूँ। समात फरमाएं। दिल से ईमान की चाहत को जुदा रखा है, दिल से ईमान की चाहत को जुदा रखा है, नाम का खुद को मुसलमान बना रखा है। अब आपकी जिम्मेदारी है, मिसरे आपके हैं, आपको इस मिसरों की लाज रखना है। समाप्त हमारे दिल से ईमान की चाहत को जुदा रखा है, नाम का खुद को मुसलमान बना रखा है। पालिया गैर ने कुरान से मंजिल का पता, पालिया गैर ने कुरान से मंजिल का पता, और हमने उसे ताकों में सजा रखा
से मंजिल का पता और हमने उसे ताकों में सजा रखा है। बहुत शुक्रिया हाज़िर इकराम। क्या कहना, वाह वाह वाह। आपकी समातों को सलाम करता हूँ और 4 मिसरे जी मैं ये 4 मिसरे पेश करता हूँ समातों में। दिल से ईमान की चाहत को जुदा रखा है, नाम का खुद को मुसलमान बना रखा है। पालिया गैरों ने कुरान से मंजिल का पता और हमने उसे ताकों में सजा रखा है, और हमने उसे ताकों में सजा रखा है। सिकंदर भाई, नदीम भाई 4 मिसरे और पेश करता हूँ समाप्त में। जो अपनी माँ के दुखों को उठा नहीं सकता, ज्यादा शोर नहीं, बस दिल से अगर दुआएं दे तो मेरी आखिरत समझ सकती है। ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ समाप्त में। जो अपनी माँ के दुखों को उठा नहीं सकता, कसम खुदा की वो जन्नत में जा नहीं सकता। जो अपनी माँ के दुखों को उठा नहीं सकता, कसम खुदा की वो जन्नत में जा नहीं सकता। तमाम उम्र चले आग पर कोई, लेकिन तमाम उम्र चले आग पर कोई, लेकिन वो माँ के दूध की कीमत चुका नहीं सकता। वो माँ के दूध की जी पेश करता हूँ। जो अपनी माँ के दुखों को उठा नहीं सकता, कसम खुदा की वो जन्नत में जा नहीं सकता। तमाम उम्र चले आग पर कोई, लेकिन वो माँ के दूध की कीमत चुका नहीं सकता। वो माँ के दूध की कीमत चुका नहीं सकता। और 4 मिसरे और समाप्त फरमा दे हाज़िर इकराम। नन्ही आंखों के लिए सपने सलोने वाला, ये 4 मिसरे एक तोहफे के तौर पर पूरे रुड़की वाले को देना चाहता हूँ। जरा भी तवज्जो मेरी तरफ से हटी तो मेरा नुकसान होगा हाज़िर। ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ समाप्त में। नन्ही आंखों के लिए सपने सलोने वाला, आज फिर आया है बस्ती में खिलौने वाला। आज फिर आया है बस्ती में खिलौने वाला। मेरे बच्चे को भी मालूम है हालात मेरे, मेरे बच्चे को भी मालूम है हालात मेरे। अब खिलौने के लिए वो नहीं रोने वाला, अब खिलौने के लिए वाह वाह वाह, वो नहीं रोने वाला। अब खिलौने के लिए वो नहीं रोने वाला। आइए 2-3 किताब और पेश करता हूँ समाप्त फरमाए। नादा हमको कतरों से बहलाते हैं, नादा हमको कतरों से बहलाते हैं। जबकि हमने सारा समुंदर छोड़ा है, जबकि हमने सारा समुंदर छोड़ा है। तब से हमें हर दर पे झुकना पड़ता है, तब से हमें हर दर पे झुकना पड़ता है। या रब हमने जब से तेरा दर छोड़ा है, या रब हमने जब से तेरा दर छोड़ा है। तूफानों से हम टकराने वाले हैं, तूफानों से हम टकराने वाले हैं। दरियाओं में कश्ती तिराने वाले हैं। हमसे उलझने की कोशिश
करना, क्योंकि हमसे उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि साहिल पर हम कश्ती जलाने वाले हैं, साहिल पर हम कश्ती जलाने वाले हैं। आइए हज़रत, बहुत शुक्रिया। दोबारा पढ़िए। तूफानों से हम टकराने वाले हैं, तूफानों से हम टकरा